रेल सफर महंगा होने के बाद अब बारी रसोई गैस और डीजल की है। आने वाले 3 महीनों में रसोई गैस सिलेंडर 130 रुपए महंगा हो सकता है। इसके अलावा सरकार डीजल और केरोसिन तेल के दाम भी बढ़ाने पर विचार कर रही है। रेल किराए और सीएनजी के बाद अब रसोई गैस, डीजल और केरोसिन तेल को महंगा करने की तैयारी चल रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार जनवरी से मार्च के बीच रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 130 रुपए तक बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार करने जा रही है। प्रस्ताव में कहा गया है कि तेल बेचने वाली सरकारी कंपनियों को प्रति सिलेंडर 130 रुपए कीमत बढ़ाने की आजादी दी जाए और ये बढ़ोतरी 2 बार में की जाए। प्रस्ताव में कहा गया है कि सब्सिडाइज सिलेंडर की कीमत में फिलहाल 65 रुपए की बढ़ोतरी की जाए और मार्च सन 2013 में पहले दोबारा 65 रुपए की बढ़ोतरी की जाए। यही नहीं, मार्च के बाद सन 2013-14 में सिलेंडर की कीमत में फिर 50 रुपए तक की बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। प्रस्ताव के मुताबिक ये बढ़ोतरी तब तक की जाए जब तक कि रसोई गैस की बिक्री पर तेल कंपनियों को हो रहे नुकसान की भरपाई नहीं हो जाती। सरकार डीजल की कीमत में भी जनवरी से मार्च के बीच 4.5 रुपए की बढ़ोतरी करना चाहती है, यानी 3 महीनों के दौरान हर महीने 1.50 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। सरकार केरोसिन तेल के दाम बढ़ाने पर भी विचार कर रही है। केरोसिन तेल की कीमत में हर महीने 35 पैसे की बढ़ोतरी का प्रस्ताव है, यानी मार्च सन 2013 तक केरोसिन तेल को 1 रुपए के आसपास महंगा करने का प्रस्ताव है। हालांकि अभी यह प्रस्ताव है जो कैबिनेट की मंजूरी के लिए जाएगा। पेट्रोलियम मंत्रालय फिलहाल इस बारे में अभी तक कोई बयान नहीं दे रहा है, लेकिन इस बात में दम इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री कुछ दिन पहले ही संकेत दे चुके हैं कि आने वाले दिनों में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें बढ़ सकती हैं। Petroleum products and natural gas are all priced well below international prices. This also means that electricity is effectively underpriced, especially for some consumers. Immediate adjustment of prices to close the gap is not feasible. I realize this, but some phased price adjustment is necessary. सरकार 14 सितंबर को डीजल के दाम में 5 रुपए तक की बढ़ोतरी कर चुकी है और रसोई गैस सिलेंडर पर कैप लगाने के साथ तेल कंपनियों को 6 सिलेंडर के बाद दाम बढ़ाने की छूट भी दे रखी है। अब सरकार उन 6 सब्सिडाइज सिलेंडर की कीमत को भी बढ़ाने पर विचार कर रही है। दरअसल सरकार अब केलकर कमेटी के उन प्रस्तावों पर गंभीरता से विचार करना शुरू कर रही है जिसमें पेट्रोलियम पदार्थों से सब्सिडी हटाने की बात कही गई थी। सूत्रों के मुताबिक पेट्रोलियम मंत्रालय ने फॉर्मूला तय कर दिया है। वित्त मंत्रालय से विचार विमर्श के बाद इस प्रस्ताव को कैबिनेट में पेश किया जाएगा। सरकार का तर्क है कि पेट्रोलियम पदार्थों पर सब्सिडी देने से बजट घाटा बेकाबू हो रहा है। फिलहाल रसोई गैस सिलेंडर पर सरकार 510 रुपए सब्सिडी दे रही है, जबकि डीजल के हर लीटर पर 9 रुपए 50 पैसे का नुकसान हो रहा है। यही हाल केरोसिन तेल का है। केरोसिन तेल की कीमत जून सन 2011 से नहीं बढ़ी है और तेल कंपनियों को हर लीटर पर 31 रुपए का नुकसान हो रहा है। सरकार का कहना है कि अब वो इस नुकसान का बोझ उठाने की हालत में नहीं है, लिहाजा अब आम लोगों को इस बोझ को उठाने के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि एलपीजी और डीजल के महंगे होने से बाकी चीजों के दाम भी बढ़ेंगे। इस समय दिल्ली से दीपू राय।